बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रज़िया है। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद के शहर से है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ढका हुआ है और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। मैं दिल्ली से ब्याह कर हैदराबाद आई। मेरे 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। मेरा शौहर मेहनत मजदूरी करके लाता तो हमें 2 वक्त की रोटी नसीब होती। जब मेरा तीसरा बेटा हुआ तो हमारी किस्मत ही बदल गई। जहां हम 2 वक्त की रोटी को तरसते थे, तीसरी बेटी की पैदाइश के बाद हम लाखों करोड़ों के मालिक बन गए। आज मैं आपको अपनी जिंदगी में होने वाले वाकये के बारे में बताऊंगी, जिसमें ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे बच्चों की भी जिंदगी बदल गई। वो जून की गर्म तरीन रात थी, जब मैं और मेरे बच्चे गर्मी से बिलख रहे थे। हवा के लिए कोई पंखा भी मुयस्सर न था। अपने बच्चों को देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आया कि काश हमारे घर भी पंखा होता तो मेरे बच्चे आज सुकून की नींद सो रहे होते। घर में इस कदर गुर्बत छाई हुई थी कि बाज दफा तो मेरा दिल करता कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन जब अपने बच्चों की तरफ देखती तो इस ख्याल को दिमाग से झटक देती और फिर सोचती कि यही सब तो है मेरी किस्मत का। अगर मेरी किस्मत में ऐशो इशरत होती तो मेरे घर में दौलत की रेल फेल होती। लेकिन इन सब के बावजूद मैं उन सोचों को दिमाग से निकालकर अपनी जिंदगी में अपने बच्चों और अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। 5 बच्चों की पैदाइश के बाद मैं फिर से उम्मीद से थी। मेरी तबीयत बोझल सी रहने लगी। कोई काम करने को दिल नहीं करता था और कमजोरी इस कदर थी कि अगर थोड़ी देर खड़े होकर कोई काम करती तो ऐसा लगता जैसे अभी गिर जाऊंगी। उन दिनों में मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया था। वो काम से थके हारे आते और घर आकर घर के कामों में मेरा हाथ बटाते। घर में कोई ऐसा नहीं था जो मेरा ख्याल रखता, क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों से अलग रहती थी और उसकी वजह भी मैं खुद ही थी, क्योंकि मैं अपनी सास की कोई बात बर्दाश्त नहीं करती थी। इसी बिना पर मेरे शौहर ने मुझे अलग मकान लेकर दे दिया, जहां मैं अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ गुर्बत होने के बावजूद भी गुजर बसर कर रही थी। हम मियाँ बीवी इस काबिल भी नहीं थे कि हम अपने बच्चों को अच्छा खिला सके और अच्छा पहना सके। एक दिन मेरे शौहर अकबर जब काम से वापस आए तो बोले, रज़िया, कल तैयार रहना, हम लोग सरकारी अस्पताल में चेकअप करवाने जाएंगे। मैं बोली, नहीं, मैं सरकारी अस्पताल में नहीं जाऊंगी। वहां सारा दिन लाइन में लगकर बंदा ख्वार हो जाता है। मैं तो प्राइवेट अस्पताल में ही चेकअप करवाने जाऊंगी। अकबर बोला, रज़िया, तुम जानती हो घर के क्या हालात चल रहे हैं। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अगर मेरी इतनी औकात होती तो मैं तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हें चेकअप करवाने के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाता। मैं ये सुनकर अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि मैं घर के हालात से बखूबी वाकिफ थी। चनाचा मैंने हामी भर ली कि ठीक है, हम कल सरकारी अस्पताल में चेकअप के लिए जाएंगे। अगली सुबह अकबर काम पर न गया, बल्कि मैं और अकबर सरकारी अस्पताल, जो कि हमारे घर से काफी फासले पर था, उस अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए गए। गर्मी इस कदर ज्यादा थी कि मुझे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हो रहा था, और फिर अस्पताल में लोगों का हुजूम इस कदर था कि देख के ही दिल घबरा रहा था। खैर, हम भी लाइन में लग गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। काउंटर से पर्ची लेने के बाद अकबर ने वो पर्ची मुझे थमाई और बोला, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, चेकअप करवा के बाहर आ जाना। मैं डॉक्टर के कमरे के बाहर बेंच पर बैठ गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। काफी इंतजार करने के बाद मेरी बारी आई। मैं कमरे में गई और जाते ही डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोली, मेरा नाम रज़िया है। तो डॉक्टर बोली, तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोरी है, तुम्हें अच्छी खुराक लेने की जरूरत है। मैं बोली, डॉक्टर साहिबा, अच्छी खुराक तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए तो बड़ी बात है। डॉक्टर बोली, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैं बोली, मेरे 5 बच्चे हैं। तो डॉक्टर बोली, तुम्हें और बच्चे लेने की क्या जरूरत है? माशाअल्लाह से अल्लाह ने तुम्हें 5 बच्चों से नवाजा हुआ है। मैं बोली, डॉक्टर साहिबा, ये तो अल्लाह की देन है। हो सकता है आने वाला अपने साथ बहुत अच्छी किस्मत लेकर आए और हमारे भी दिन बदल जाए। डॉक्टर बोली, अच्छा, मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, तुम्हें रोजाना ये खानी होगी, इससे तुम बेहतर महसूस करोगी। मैंने वो पर्चा हाथ में लिया, डॉक्टर को सलाम करते हुए डॉक्टर के कमरे से बाहर निकल गई। मैंने बाहर आते ही वो पर्चा जिस पर दवाइयाँ लिखी हुई थी फाड़ दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि हम वो दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। अस्पताल के गेट से बाहर निकली तो मैंने वहां अकबर को अपना मुंतजिर पाया। अकबर बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था। जल्दी से मेरे पास आया और बोला, डॉक्टर ने क्या बताया है? सब ठीक तो है ना? मैं बोली, हाँ, सब ठीक है। जल्दी चलो, घर चलते हैं, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब हम घर पहुंचे तो बच्चे भूख से बेहाल थे। मैंने जाते ही रोटी बनाई
और बच्चों को खिलाई। यूं ही जिंदगी के दिन गुजरते रहे और डिलीवरी का वक्त करीब ही था। एक रात अचानक मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हुई। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि मैं तकलीफ से करहा रही थी, लेकिन जब मुझसे बर्दाश्त ना ही हुआ तो मैंने अकबर को आवाज दी। अकबर जल्दी से अपनी चारपाई से उठा और मेरे पास आकर बोला, रजिया क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? मैं बोली, नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। अकबर बोला, सुबह होने में अभी कुछ वक्त है, हिम्मत करो, अभी तो तहज्जुद का टाइम है, इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगी। मैं यूं ही दर्द से कराती रही। सुबह की रोशनी होते ही हम दोनों घर से निकले। सड़क पर आकर रक्शे में बैठे, क्योंकि मुझ में पैदल चलने की जरा भी हिम्मत नहीं थी, वरना मैं जब भी अस्पताल जाती पैदल ही जाती। अस्पताल पहुंचते ही अकबर ने मुझे सहारा देकर रक्शे से नीचे उतारा। सुबह का वक्त था, इसीलिए मेरा नंबर पहला था। मैं डॉक्टर के कमरे में गई। डॉक्टर ने जाते ही मेरा चेकअप किया और बोली, रजिया, तुम्हारी डिलीवरी में अभी कुछ वक्त लगेगा, तुम सही वक्त का इंतजार करो। मैं बोली, डॉक्टर साहिबा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई दी। मैंने वो दवाई वहीं खा ली। दवाई का असर था कि घर आने तक मेरा दर्द मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। वो दिन और रात मेरा बहुत सुकून से गुजरे। अगले दिन मुझे फिर से शदीद किस्म की तकलीफ महसूस होने लगी। ये दोपहर का वक्त था। मैंने बड़े बेटे को अकबर को बुलाने के लिए भेजा। अकबर आया तो मैंने कहा, अकबर, खुदा के वास्ते मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, वरना मैं इस तकलीफ से मर जाऊंगी। अकबर बोला, जल्दी से चादर ओढ़ो। मैंने जल्दी से चादर ली और हम घर से सरकारी अस्पताल की तरफ निकल पड़े। मैंने अपने साथ कुछ जरूरी कपड़े भी शॉपर में डाल लिए थे। जब हम अस्पताल पहुंचे तो शाम का वक्त था। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। अकबर ने मुझे एक साइड पर बेंच पर बिठा दिया और खुद डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने तो साफ जवाब दे दिया। डॉक्टर बोली कि हमारे पास कोई बेड खाली नहीं है, आप अपने मरीज को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएं। अकबर ने डॉक्टर की बहुत मिन्नत समाजत की। डॉक्टर बोली, हमारे पास जगह नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। जब अकबर वापस आया तो वो मुझे बहुत परेशान लग रहा था। मैं बोली, क्या हुआ? तो वो कहने लगा, डॉक्टर ने बोला है कि हमारे पास कोई बेड खाली नहीं है, आप अपने मरीज को किसी दूसरे अस्पताल ले जाएं। मैं बोली, अब हम क्या करेंगे? अकबर बोला, चलो यहां से चलते हैं। मैं और अकबर सड़क के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। साथ ही एक प्राइवेट अस्पताल था, जिसे देखकर मैं बोली, अकबर, कैसे भी करके मुझे किसी अस्पताल ले चलो। अकबर बोला, ठीक है, तुम यहां मेरा इंतजार करो, मेरा एक दोस्त है, हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दे, मैं उससे कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। अकबर मुझे दरख्त के नीचे बिठाकर खुद अपने दोस्त के पास चला गया। सड़क पर गाड़ियां रवा दवा थी। आते जाते हुए लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं तकलीफ से बेहाल हो रही थी। मेरी नजरें बार बार सड़क की तरफ उठ रही थी और अकबर के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूर दूर तक अकबर के आने का कोई नामो निशान नहीं था। शाम के साए काफी गहरे हो चुके थे, जो मुझे खौफजदा कर रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद अकबर मुझे आता हुआ दिखाई दिया तो जैसे मेरी जान में जान आई। मैंने दिल में ही खुदा का शुक्र अदा किया। मेरी तकलीफ अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अकबर के चेहरे पर खुशी के असरात थे। वो बोला, मैंने कहा था ना, मेरा वो दोस्त हमारी मदद जरूर करेगा। अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें किसी अच्छे से अस्पताल लेकर जा सकता हूँ। चलो उठो, हिम्मत करो, हम अस्पताल चलते हैं। लेकिन दर्द होने के बायस मुझ में जरा भी उठने की हिम्मत न थी। अकबर ने मुझे सहारा दिया और उठाने की नाकाम कोशिश की। इसी कोशिश के दौरान मुझे इतनी जोर की दर्द हुई कि बच्चे की पैदाइश हो गई। मैं फिर से वहीं बैठ गई। मैं अकबर से बोली कि जल्दी से किसी भी औरत को बुला कर ले आओ। अकबर सड़क पर दौड़ते हुए गया। जब अकबर वापस आया तो उसके साथ एक उधेड़ उम्र की औरत थी। औरत मेरे करीब आई, शॉपर से कपड़े निकाले, बच्चे को कपड़े पहनाए और बोली, मुबारक हो, तुमने बेटे को जन्म दिया है, लेकिन तुम अस्पताल क्यों नहीं गई? मैं अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मैंने उस औरत को अपने घर के हालात बताए। बच्चे को कपड़े पहनाने के बाद वो औरत वहीं मेरे पास बैठ गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि जो पैसे अकबर ने उधार लिए थे वो बच गए। अकबर बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं कोई रिक्शा ढूंढ कर लाता हूँ ताकि हम घर जा सकें। अकबर काफी देर इधर उधर रिक्शा ढूंढता रहा, लेकिन कोई रिक्शा न मिला। कुछ देर के बाद सड़क पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक 50 साल आदमी निकला और उस औरत से मुखातिब हुआ, नूरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैर तो है ना? तो वो औरत बोली, जी साहब जी, यहाँ इस औरत को मेरी मदद की जरूरत थी, इसने बच्चे को जन्म दिया है। साहब जी, क्या आप इनको घर छोड़ देंगे? इनको जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही। तो वो आदमी बोला, ठीक है, ड्राइवर मुझे घर छोड़ने के बाद इनको घर छोड़ाएगा। उस आदमी को देखकर यूं लग रहा था जैसे वो किसी आला खानदान से ताल्लुक रखता है और बहुत ज्यादा अमीर कबीर है। नूरी बोली, जल्दी उठो, गाड़ी में बैठो। अकबर ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और हम उस आदमी की गाड़ी में बैठ गए। काफी मुसाफत तय करने के बाद
गाड़ी एक बंगले नुमा घर के आगे जाके रुकी। बाहर से ये घर ऐसे लग रहा था जैसे कोई महल हो। मेरी आंखें तो वो महल नुमा बंगला देखकर फटी की फटी रह गई। मैं दिल ही दिल में उस घर में रहने वालों की किस्मत पर रश करने लगी। चौकीदार ने बंगले का मेन गेट खोला तो गेट खुलते ही गाड़ी बंगले के अंदर चली गई। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला तो वह आदमी जिसका नाम अजमल था वो बाहर निकला और ड्राइवर से बोला कि इन साहब को और उनकी बीवी को इनके घर छोड़ाओ। नूरी भी गाड़ी से बाहर निकल गई। अभी अजमल अपने ड्राइवर को नसीहत कर ही रहा था कि इतने में अजमल की बीवी जो कि लॉन में बैठी थी गाड़ी के पास आई और बोली, आप किनको छोड़ने की बात कर रहे हैं? अजमल बोला, नूरी को सड़क पर एक औरत मिली है जिसने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया है। नूरी ने उसकी मदद की। उन मियाँ बीवी को घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैं उनको अपने साथ ले आया कि ड्राइवर मुझे घर छोड़ने के बाद इनको छोड़ आएगा। अजमल की बीवी देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसने हाथों में खूबसूरत सोने की चूड़ियां पहनी हुई थी और आला किस्म का लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था। वो अजमल से बोली, आप कैसे घर आए मेहमान की खातिर तवाज़ु के बगैर उसे भेज सकते हैं? चाहे कोई भी घर आ जाए, उसकी मेहमान नवाजी करना तो हमारा फ़र्ज़ है। वो नूरी से बोली, नूरी, मेहमानों को अंदर ले आओ। नूरी बोली, चलो अंदर चलते हैं। मैं बोली, नहीं, मेहरबानी करके हमें हमारे घर भेज दो। हमारे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं अपने बच्चों को हमसाये के पास छोड़ कर आई हूँ। रात काफ़ी हो गई है। नूरी बोली, बीबी जी तुम लोगों को ऐसे जाने नहीं देंगी। कुछ देर बाद चले जाना, ड्राइवर तुम लोगों को घर छोड़ आएगा। नूरी बच्चा पकड़े हुए अंदर की तरफ चल पड़ी। मैं और अकबर उसके पीछे पीछे अंदर की तरफ चल दिए। वो घर इस कदर खूबसूरत था कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं इतने खूबसूरत घर में आई हूँ। हर तरफ शीशा ही शीशा, टाइल और पत्थर लगे हुए थे। कुर्सियां जिन पर हमें बिठाया गया शाही कुर्सियां थी। अभी हमें बैठे हुए 5 मिनट ही हुए थे कि अजमल की बीवी भी आ गई। उसके साथ एक नौकरानी थी जिसके हाथ में खूबसूरत ट्रे में चाय के अलावा बहुत सी खाने वाली चीजें थी। नौकरानी ने वो ट्रे हमारे सामने वाली टेबल पर रख दिया। अजमल की बीवी बोली, चाय पियो, इसकी क्या जरूरत थी, हमारे लिए इतना ही काफी है। अजमल साहब ने हमारी मदद की। वो बोली, आप हमारे मेहमान हो और मेहमानों की मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज बनता है। मैं बोली, आप बहुत अच्छी हो, वरना आज के ज़माने में हम जैसे गरीबों के पास से तो कोई गुजरना भी गवारा न करे। वो बोली, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोली, मेरा नाम रज़िया है। मैंने उसे बताया कि कैसे मेरी मुलाकात नूरी से हुई और पैसे ना होने की वजह से मैंने बच्चे को सड़क पर जन्म दिया। वो मेरी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। मेरी बात मुकम्मल होने के बाद वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैं बोली, पहले मेरे 5 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। ये मेरा छठा बच्चा है। बातों ही बातों में मैंने भी उससे पूछ लिया कि आपके कितने बच्चे हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हम इस नेमत से महरूम हैं। अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, बस कमी है तो औलाद की। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि इतने अच्छे लोग कैसे इतने बड़े दुख में मुब्तला हैं। इतनी देर में अजमल साहब भी वहां पर आ गए। वो अपनी बीवी से बोले, क्यों रो रही हो? जो हमारी किस्मत में नहीं था हमें नहीं मिला। वैसे भी अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। तुम अपना दिल छोटा मत किया करो। अगर हमारी किस्मत में औलाद होती तो मेरा भतीजा जो हमने गोद लिया था हमें छोड़ कर ना चाहता। अजमल की बीवी बोली, हमारी शादी को कई साल हो गए थे लेकिन हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं बांझ हूँ। उन्हीं दिनों अजमल के भाई को अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा। उनके उससे पहले भी 2 बेटे थे, इसीलिए हमने अजमल को वो भतीजा गोद ले लिया। हमने उसका नाम अरहम रखा। अरहम हमारी आंखों का तारा था। नौकर चाकर होने के बावजूद भी मैं अरहम का हर काम अपने हाथों से करती थी। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं बांझ हूँ। मुझे उससे हकीकी माओं से भी बढ़कर मोहब्बत थी। जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। मैं अरहम की बहुत केयर करती, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती। जब अरहम 1 साल का हो गया तो उसने पहली दफ़ा मुझे मामा कहा। रज़िया, तुम नहीं जानती, उस दिन मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं थे। मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी क्योंकि अरहम ने मुझे पहली दफ़ा माँ कहा था। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अरहम के वालिद और अजमल दोनों भाइयों का कारोबार मुश्तरका था। पता नहीं क्या सूरत हाल बनी कि कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो कि अरहम के वालिद को किसी सूरत मंजूर नहीं था। वो लॉस का जिम्मेदार अजमल और उसकी कंपनी के वर्कर्स को ठहरा रहे थे। बात इस हद तक बढ़ गई कि अरहम के वालिद और उसकी वालदा उसे लेने के लिए हमारे घर आ गए। मेरे लिए वो दिन किसी क़यामत से कम ना था। मैंने उन दोनों मियाँ बीवी की बहुत मिन्नतें की, बहुत वास्ते दिए, लेकिन वो किसी तौर ना माने।
वो मुझसे मेरे जिगर का टुकड़ा छीन कर ले गए। मैं उनके आगे बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। जिस वक्त वो अरहम को लेकर गए उस वक्त वो 3 साल का था, और जब अरहम के वालिद ने मुझसे अरहम को छीना तो अरहम मुझसे लिपट गया और रोने लगा, लेकिन उसके वालिद ने जबरदस्ती अरहम को मुझसे छीन लिया और जाते हुए धमकी देकर गया कि अगर तुम लोगों ने दोबारा मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। आज से मैं आप लोगों से अपना हर रिश्ता खत्म करता हूं। ये कहते हुए वो अरहम को हमारे घर से ले गया। मैं तो बेजान होकर फर्श पर गिर गई। मुझे कोई होश नहीं था। वो बेटा जिसे मैंने दिलो जान से प्यार किया, जिसे देखकर मेरी सुबह होती थी, वो मुझसे छीन लिया गया। वो दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे। दिन रात मैं अरहम की जुदाई में रोती। अजमल मुझे बहुत समझाते, लेकिन मैं क्या करती। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। मेरी ममता अरहम को देखने के लिए तड़पती रही, क्योंकि मैंने 3 साल का अरसा उसके साथ गुजारा था। एक दफा मैं अजमल से चोरी अरहम को देखने के लिए अपने देवर के घर गई। मेन गेट के अंदर दाखिल हुई तो अरहम लॉन में खेल रहा था। मैंने अरहम को आवाज दी तो वो भागते हुए मेरे पास आया और मेरे सीने से लग गया। उस वक्त गोया मेरे सीने में ठंड पड़ गई हो। अभी मैंने ठीक तरह से अरहम को प्यार भी नहीं किया था कि वहां मेरी देवरानी यानी अरहम की मां आ गई। वो मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैंने उसके हाथ जोड़े और बोली कि चाहे तो मेरी सारी दौलत ले लो, बस मेरी झोली में अरहम डाल दो। वो बोली, हमें तुम्हारी दौलत से कोई सरोकार नहीं, हमारा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं, यहां से चली जाओ, वरना मैं गार्ड को बुलाकर आपको धक्के देकर यहां से निकलवाऊंगी। मैं बहते आंसुओं के साथ वहां से वापस अपने घर आ गई। अरहम के बगैर मेरा इस घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। गुजरते हुए दिनों के साथ मैं जैसे जहनी मरीज बनती जा रही थी। मैं जब भी किसी दूसरे के बच्चे को देखती तो मेरे आंसू खुद ब खुद निकल आते और मुझे अरहम की बहुत याद आती। अजमल मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाते ताकि मेरे दिलो दिमाग से अरहम निकल जाए। अजमल ने नूरी को खास कर मेरे लिए नौकरी पर रखा। नूरी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे ढेरों बातें करती है। आज अरहम को इस घर से अपने वालिदैन के पास गए हुए कई साल हो गए। अब तो वो काफी बड़ा हो गया होगा। अब मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के खुद को समझा लिया है और दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आई हूं। ये सब अजमल और नूरी की वजह से मुमकिन हो सका है। अब मैं सोचती हूँ कि कहीं से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेती हूँ। मैंने अजमल से बहुत कहा है कि वो औलाद के खातिर दूसरी शादी कर लें। मुझे उनकी दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन अजमल ये कहकर साफ इनकार कर देते हैं कि अगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में औलाद लिखी होगी तो तुम में से ही अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत अता करेगा। पता नहीं अल्लाह ताला की क्या मर्जी है, हम अब तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। मैं अजमल की बीवी की जिंदगी में होने वाले वाकये का सुनकर बहुत दुखी थी। मेरी आंखें आपदीदा हो गई। मैं बोली, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है। किसी के पास बेतहाशा दौलत और शोहरत है तो किसी के पास औलाद है, लेकिन उनके अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं है। अजमल की बीवी बोली, क्या मतलब? मैं बोली, मेरे 6 बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छा खिला सकें, अच्छा पहना सकें। अगर आज हमारे पास पैसा होता तो मैं अपने बच्चे को सड़क पर जन्म क्यों देती, किसी अच्छे अस्पताल में होती। पास बैठे अजमल साहब किसी गहरी सोच में मुब्तला थे। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं, अकबर बोला। अजमल साहब, गुस्सा करने वाली क्या बात है? वैसे भी आपने हमारी इतनी मेहमान नवाजी की है जो कि आज के दौर में कोई अपना भी नहीं करता। अजमल साहब बोले, अगर तुम लोग ये बच्चा हमें दे दो तो हम मियाँ बीवी मिलकर इसकी अच्छी परवरिश करेंगे। मैंने अपने बच्चे को अपने साथ लगा लिया और बोली, अजमल साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? एक माँ अपने बच्चे को खुद से कैसे जुदा कर सकती है, और फिर वो बच्चा जो अभी 1 दिन का है? मैं बोली, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। अब आप हमें इजाजत दें, हमें घर चलना चाहिए, हमारे बच्चे मुंतजिर होंगे। अजमल की बीवी फौरन अपनी कुर्सी से उठी और मेरी तरफ बढ़ी और मुझे कंधों से पकड़कर वापस कुर्सी पर बैठाया और कहा, रजिया, अजमल की बात का बुरा मत मानो, ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारी मर्जी के बगैर हम इसे नहीं ले सकते। अपनी इस बात की वजह से हमसे माजरत खा थे। अजमल की बीवी बोली, हमने वैसे भी तो कोई बच्चा अडॉप्ट करना है। हम चाह रहे थे कि क्यों ना वो बच्चा तुम्हारा ही हो। हम उसकी परवरिश हकीकी माँ बाप की तरह करेंगे, हर किस्म की आसाइश मुहैया करेंगे, और जो तुम्हारे 5 बच्चे हैं वो भी ऐशो इशरत की जिंदगी जिएंगे। अजमल साहब बोले, अकबर, मैं तुम्हें बहुत बड़ा कारोबार करके दूंगा ताकि तुम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सको, उन्हें पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना सको। अकबर ने इस बात में सर हिला दिया था। मैं अकबर का इरादा भाप गई और बोली, नहीं अकबर, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। अकबर अजमल साहब से बोला,
हम मशवरा करके आपको बताते हैं। अकबर ने मुझसे बच्चा लिया और अजमल साहब की बीवी की गोद में डाल दिया और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आया। मैं हैरत से कभी अकबर को और कभी अपने बच्चे को देख रही थी। बाहर आकर अकबर बोला, रजिया, सोच लो, अजमल साहब और उनकी बीवी बहुत अच्छे लोग हैं। वो हमारे बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करेंगे। जो ऐशो इशरत हमारे बच्चों को यहाँ मुयस्सर होगी वो हम नहीं दे सकते, और फिर हमारे बाकी बच्चों की भी जिंदगी बदल जाएगी। हम उन्हें वो हर सहूलत देंगे जिनकी तुम कभी हसरत किया करती थी। मैं तो यही कहूँगा कि ये बच्चा इन्हें दे दो ताकि बाकी बच्चों की भी जिंदगी संवर जाए। हम गुरबत के गड्ढे से बाहर निकल आए। फिर अजमल साहब ने भी कहा है कि वो मुझे कोई बहुत बड़ा कारोबार कर देंगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अपने बेटे की जुदाई का सोच कर ही मेरा जिस्म इतनी गर्मी के बावजूद ठंडा पड़ गया। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूं। आखिरकार मैंने बहुत सोचने समझने के बाद फैसला किया कि मैं अपना बेटा अजमल साहब और उनकी बीवी को दे दूंगी ताकि बाकी बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से हो सके। मैंने ये फैसला दिल पर पत्थर रखकर किया था। मैंने अकबर से कहा, ठीक है, मैं बाकी बच्चों की खातिर ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है कि अजमल साहब और उनकी बीवी मुझे अपने बेटे के साथ मिलने से नहीं रोकेंगे। अकबर बोला, ठीक है, मैं अजमल साहब से बात करता हूं। आपस में मशवरा करने के बाद हम अंदर चले गए, जहां अजमल साहब और उनकी बीवी बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे थे। अजमल साहब की बीवी मेरे बेटे को बहुत प्यार कर रही थी। मेरे दिल को यह देखकर तसल्ली हुई कि वो मेरे बेटे को एक माँ की तरह प्यार कर रही थी। अकबर अजमल साहब से बोला, अजमल साहब, हमें आपका फैसला कबूल है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप हमें अपने बेटे से मिलने से नहीं रोकेंगे। अजमल साहब बोले, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम इसके हकीकी माँ बाप नहीं हैं। अकबर बोला, जी ठीक है, जैसे आप कहें। अजमल साहब ने उसी वक्त अपने वकील को बुलवाया। कुछ कागजात पर अकबर के दस्तखत लिए। दस्तखत लेने के बाद वो कागज अकबर के हवाले कर दिए। अजमल साहब बोले, ये तुम्हारे घर और तुम्हारे कारोबार के कागजात हैं, ये अपने पास संभाल कर रख लो। अजमल साहब की बीवी बच्चे को पाकर बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। उन्होंने उसी वक्त बच्चे का नाम अरहम रख लिया। वो खुशी से बोली, आज मुझे मेरा अरहम वापस मिल गया। मैं आखिरी बार अपने बेटे को अपनी गोद में उठाने के लिए अजमल साहब की बीवी के पास गई। उन्होंने फौरन मेरा बच्चा मेरी गोद में दे दिया और बोली, रजिया, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा जब दिल करे तुम इससे आकर मिल सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, अरहम को इस बात का पता न चले कि तुम इसकी हकीकी माँ हो। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं अपने बेटे को अपने हाथों में उठाए हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। दिल में सोच रही थी कि मैं कैसी माँ हूं जिसने बाकी बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए इस नन्हे फूल को खुद से जुदा कर लिया। मैंने बच्चा वापस अजमल साहब की बीवी को दिया और बोझल कदमों के साथ वहां से चल पड़ी। इस वाकये को कई बरस हो चुके हैं। आज मैं लाखों करोड़ों की मालिक हूं। जो कारोबार अजमल साहब ने अकबर को करके दिया था, मेरे बेटों ने जवान होकर उस कारोबार को बहुत तरक्की दी। आज मेरे पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। इन सब के बावजूद भी मुझे अपने बेटी की बहुत याद आती है। मेरी ममता उसे देखने के लिए और उसे सीने से लगाने के लिए तड़पती रही है। मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने अपनी बेटी को खुद से जुदा करके अच्छा किया, क्योंकि उसकी और मेरे दूसरे बच्चों की जिंदगी संवर गई है। अब आप ही बताएं, क्या मैंने ऐसा करके ठीक किया? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।